हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत कबीर के पदों की व्याख्या सीरीज में पद संख्या 176 से लेकर 180 के व्याख्या के ऊपर। इससे पहले हमने जितने भी पदों की व्याख्या की है, उम्मीद है कि आप सभी सिलसिलेवार ढंग से और अपने लिए नोट्स जरूर बना रहे होंगे। और इस लेक्चर में भी जिन पदों पर हम बातचीत करेंगे उनको आप अच्छे से समझिए। जहां पर नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। चलते हैं, हम बात करते हैं 176 नंबर का जो पद दिया गया है वो इस प्रकार है। नैनों की कर कोठरी उतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिया को लिया रिझाए, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताकौ कहाँ संदेश। तो जैसा कि आपने इसके पहले के पदों को देखा होगा, उन्हीं पदों से जोड़कर आगे हमें बढ़ना है। और हम बातचीत कर रहे थे कि आत्मा परमात्मा के मिलन की बातें इन पदों में की जा रही हैं, और खास तौर से जो आत्मा है वो परमात्मा के विरह में अपनी बातों को कह रही है। तो यहाँ पर जो पद है, नैनों की करी कोठरी उतरी पलंग बिछाए, जीवात्मा कहती है कि मैंने अपने आंखों की कोठरी में पुतली रूपी पलंग बिछाया। नैनों की करी कोठरी, आप यहाँ पर प्रतीकात्मक हिसाब से जिस तरीके से कबीर ने शब्दों का चयन किया है उसे देख सकते हैं। मैंने अपने आंखों की कोठरी में पुतली रूपी पलंग बिछाया है, पलकों की चिकडारी के पिया को लिया रिझाए। और आगे कहते हैं कि इस कमरे के द्वार पर पलकों की चिक डाल दी है और अपनी आंखों में बंद करके प्रियतम यानी परमात्मा को रिझा लिया है। रिझाना एक तरीके से आप देख रहे हैं कि क्रिया के तौर पर है। जैसे आपने बिहारी के एक पद को पढ़ा होगा, कहत नटत रीझत खीझत, तो वहीं से एक तरीके से इस शब्द को आप समझ सकते हैं। आगे कबीरदास कहते हैं कि प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं होए विदेश। और आगे कहते हैं कि मेरा प्रियतम कहीं विदेश में होता तो मैं उसके लिए पत्र लिखता या फिर लेटर लिखता। तन में मन में नैन में ताको कहाँ सदेश। और आगे कहते हैं लेकिन शरीर में और मन में व्याप्त और आंखों में समाया हुआ प्रियतम को कहाँ तक संदेश दिया जा सकता है या फिर कैसे संदेश दिया जा सकता है। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जीवात्मा अपने परमात्मा के विरह में उसको याद करते हुए अपने भावना को अभिव्यक्त करती है और कहती है कि मैंने अपने आंखों की कोठरी में पुतली रूपी पलंग बिछा दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूपक अलंकार है। खासतौर से कबीर के पदों में आप देखेंगे कि अलग अलग ढंग से कहीं रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, कहीं सांग रूपक अलंकार अलंकार है, कहीं रूपक अलंकार है। रूपक को विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे है कि अब कमरे के द्वार पर पलकों की चिक डाल दी है और इस प्रकार प्रियतम को अपने आंखों में बंद करके प्रेम से रिझा लिया है। अगर प्रियतम कहीं विदेश होता तो शायद मैं उसको पत्र लिखता, लेकिन वो तो मेरे तन में मन में और नयन में, तो भला उसको कैसे संदेश भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अद्वैतवाद का भी एक तरीके से प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पद समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं बहुत ही फेमस पद, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, चाहे यूपी जीटी पीजीटी का देखें या फिर कोई अच्छे लेवल का एग्जाम देखें, तो वहां पर ये पद जरूर आता है। अखिया तो झाई परी पंथ निहार निहार, जिहड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दर्शन मधुकरी छके रहे दिन रैन, सब रंग तात रबाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कैसाई के चित। तो आप देख रहे हैं कि जो ये पद है, इस पद में भी विरह वर्णन ही किया गया है। और इसमें एक बार फिर से जीवात्मा परमात्मा को याद करते हुए अपनी मनोदशा को
बतला रही है कि अखिया तो झाई परी पंथ निहार निहार। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतीक्षा में कितनी पीड़ा होती है, इस चीज को आप अनुभूत करे किए होंगे। अगर आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम किए होंगे तो जरूर इसको अनुभूत किए होंगे कि प्रतीक्षा में कितना पीड़ा होती है। यहाँ भी जीवात्मा परमात्मा के प्रेम में लीन है और उससे अलग है, इसलिए इस मनोदशा को समझना प्रेमी प्रेमिकाओं को ज्यादा आसान होगा। अखियां तो झाई परी पंथ निहार निहार। आत्मा कहती है कि परमात्मा रूपी प्रियतम की प्रतीक्षा करते करते आंखें आंखों में झाई पड़ गई है और रास्ता का इंतजार करते करते या उसको देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई। जी हड़िया छाला पड़िया नाम पुकारी पुकारी। और उसका नाम लेते लेते जीभ में छाले पड़ गए, यानी कि परमात्मा का नाम लेते लेते जीभ में भी छाले पड़ गए। तो आप देख रहे हैं कि दो विशेषण आंख और जीभ पर क्या असर पड़ा है। इंतजार में रास्ते को देखते देखते आंखों पर झाई पड़ गई है, आंखों में झाई पड़ गई है, और नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाला पड़ गया। जीभ तो एक ही है, तो जीभ में छाला पड़ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो प्रतीक्षा है, दूसरा यहाँ पर नाम स्मरण। कबीरदास के पदों या दोहों में आप देखेंगे तो नाम स्मरण का भी इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इन छोटी छोटी चीजों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में अगर आ जाएगा कि उपरोक्त पंक्तियों में किन का मुख्य विषय क्या है, तो आप हो सकता है कि अर्थ निकालकर तुरंत बता देंगे। अगली पंक्तियां हैं, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन। आंखों को भी बैरागी से तुलना की गई है। जैसे बैरागी कमंडल लेकर अपने स्वरूप को निर्धारित करता है और कमंडल एक दोनों हाथों में लिया रहता है और अपना घर द्वार छोड़कर बैरागी हो जाता है, वैसे ही आंखें इंतजार करते करते ऐसे लग रहा है कि सन्यासी की तरह हो गई हैं। परमात्मा के विरह में आत्मा अपने दोनों आंखों को सन्यासी जैसे बना लिया है। मागे दरस मधु करी और कमंडल लेकर भटक रहा है और भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मागे दरस मधुकरी, मधुकरी मतलब भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। छके रहे दिन रात, और प्रियतम की याद में दिन रात वो भटक रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक है, तो ये मनोस्थिति आप देख रहे हैं कि कैसी हो गई है जीवात्मा की परमात्मा की याद में। आगे की पंक्ति है, सब रंग तात रबाब तन बिरह बजावे नित। यहाँ पर कुछ नाथ पंथ का आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यदि आपने किसी योगी को देखा होगा अपने आसपास में या फिर गांव में, पहले योगी ज्यादा आया करते थे लेकिन अब उनकी आने की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम हुई है। बचपन में जब मैं भी छोटा था तो मेरे एरिया में योगी आया करते थे और हम लोग बड़ा ध्यान से उनकी सारंगी, उनके ड्रेस को, उनके गाने को देखा करते थे। और कई महिलाएं उनके गानों को सुन सुनकर रोना भी शुरू कर देती थी। कुछ योगी बड़े हठी होते थे और माँ का आंचल मांगते थे और वो सारे अपना भिक्षा में कंडीशन रख देते थे। उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे अगर आपने कभी योगियों को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि सब रंग तात रबाब तन विरह बजावे नित, कि ईश्वर के प्रेम में पढ़कर, परमात्मा के प्रेम में पढ़कर शरीर की नसें तात बन गई हैं। अगर आपने सारंगी देखा होगा तो उसमें तांत लगे रहते हैं और उसी को वो लोग बजाते हैं। शरीर की जो नसें हैं, बड़ा ही यहाँ पर अच्छा रूपक और प्रतीक प्रस्तुत किया गया है। इस शरीर की नसें तांत की समान हो गई हैं और शरीर जो है वो सारंगी बन गया है। रबाब मीन्स सारंगी, इसको जरूर ध्यान में रखिए। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए और इसी का अर्थ पूछ ले, तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और नोट्स बना रहे हैं वो जरूर इसको नोट कर लेंगे। कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा की याद में आत्मा की स्थिति बड़ी दुर्दनी हो गई है और उसकी जो नशे दिखाई दे रही हैं वो तांत के समान हो गई हैं और शरीर जो है तन रबाब हो गया है, यानी कि सारंगी की तरह हो गया है। अब पूरा दृश्य आप लोगों को आ रहा होगा। बिरह बजावे नित, और आगे कहते हैं कि इस तरीके से विरह
इस प्रकार बन गया है जैसे कि एक तारे को दिन रात दिन बजाता रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर नाथ योगियों का प्रभाव कबीर पर दिखाई पड़ रहा है, और आपने पढ़ा भी होगा कि कबीर के ऊपर नाथपंथियों का भी प्रभाव रहा है। आगे कहते हैं, और न कोई सुन सके कै साईं के चित। और बड़ी बात यह है कि जो भी संगीत की लहरियां इस सारंगी से निकल रही हैं, उसको मेरा चित्त सुनता है, और इस संगीत को कोई दूसरा नहीं सुन पाता है। और न कोई सुन सके कै साईं के चित्त। इसको मैं ही महसूस कर पा रहा हूं, और कोई इसको महसूस नहीं कर पा रहा। वैसे भी जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसके प्रेम को समझना बड़ा कठिन होता है। लोगों को लगता है कि उसको अपने मुख्य काम पर ध्यान देना चाहिए, प्रेम में क्यों है। लेकिन बार बार वो उसकी स्थिति कुछ ऐसे ही होती है, अनुभूत वही करता है, बाकी लोग उसको अनुभूत नहीं कर पाते। मैं भी ग्रेजुएशन के दिनों में था, तो बहुत सारे विद्यार्थी प्रेम में पड़े हुए थे, तो मुझे इसका आभास नहीं होता था। वो लोग बोलते थे कि बाद में तुमको पता चलेगा, और ये बात बिल्कुल उनकी सही रही। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के प्रेम में, विरह की स्थिति में उसका रास्ता निहारते निहारते, इंतजार करते करते उसकी आंखों में झाई पड़ गई है। उसका नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाला पड़ गया है। उसकी स्थिति वैरागी के समान हो गई है, और वैरागी जैसे कमंडल लेकर चलता है और जीवन निर्वाह भिक्षा मांगकर करता है, दिन रात इसमें लगा रहता है। और उसकी जो शरीर है की नसें हैं, वो सांप की तार की तरह हो गई हैं, और शरीर सारंगी की तरह हो गया है। और जो भी उसमें से संगीत निकल रहा है, वही उसको खुद महसूस कर रहा है, और बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रेम की विरह अनुभूति कितनी यहाँ पर आपको महसूस करने वाली है, उसको जरूर ध्यान में रखिए। इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, और जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था, रूपक अलंकार है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो पद है, पैछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हवै के हरि भजे, सोई संत सुजान, अमृत केरी मोटारी, सिर से धरी उतार, जाहि कहूं मैं एक है, मोहि कहे दो चार। तो इस पद में इस तरीके से बातें कही गई हैं। कहा गया है कि पैछा पछ के कारण सब जग रहा भुला। यह संसार इसलिए भ्रमित हो रहा है क्योंकि यह पक्षपात करता है। सब जग रहा भुलान, भुलान मतलब भ्रमित होना, ठीक है, जिसे भूल जाना। यह संसार इसलिए भ्रमित हो रहा है क्योंकि वो पैछा पक्ष के कारण, पक्षपात के कारण, यहाँ पर ये जो दोनों शब्द दिए हैं इसको आप समझ जाइए, पक्षपात के कारण भ्रमित हो रहा है। निरपक्ष हुए के हरि भजे, सोई संत सुजान। यदि वो निरपक्ष होकर ईश्वर की भक्ति भावना करे तो वो बुद्धिमान हो सकता है, वो अपने रास्ते पर आ सकता है। मतलब कि अगर आप पक्षपात करेंगे तो ये मानकर चलिए कि आप भ्रम में हैं। अगर कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निष्पक्ष तरीके से, अपना पराया, भाई भतीजा, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर आपको रहना पड़ेगा। तो इस संत सुजान, तो वो संत और सुजान की तरह हो सकता है। सच्चा संत निष्पक्ष होकर ही ईश्वर का भजन करता है, इस सांसारिक पचड़ों में नहीं पड़ता है। अमृत केरी मोटरी, सिर से धरी उतार। आगे कहते हैं कबीरदास, इस सिर पर ज्ञान रूपी अमृत की जो भारी पोटली रखी गई है। यहाँ पर मोटरी शब्द का प्रयोग पूर्वांचल इलाके में किया जाता है, इसीलिए कई बार आलोचक कबीर की भाषा को भोजपुरी के करीब मानते हैं। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी अमृत की जो मोटरी है, पोटली है, सिर से धरी उतार, मैंने उसे उतार कर, सिर से उतार कर अपने को हल्का महसूस कराना शुरू कर दिया है। जा ही कहो मैं एक है, मोहि कहे दो चार। और एक बात की तरफ संकेत करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि परमात्मा एक है, लेकिन वहां लोग जो है हमारे आसपास, जाई कहो मैं एक है,
कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन लोग समझते नहीं और कहते हैं कि नहीं, वो दो चार है, एक से अधिक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्ञानाश्रय शाखा, इसीलिए कबीर को ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका भी एक आपको रूप दिखाई पड़ रहा है कबीर का। तो पूरे पद में कबीर ने इस चीज को स्थापित करने का प्रयास किया है कि ईश्वर एक है, इस सत्य का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अलग अलग मानकर लोग आपस में लड़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। कहते हैं कि सब जग जो है इसलिए भ्रमित है, यह संसार इसलिए भ्रमित है कि वह पक्षपात करता है। केवल निरपक्ष या निष्पक्ष होकर देखे तो निश्चित तौर पर वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और मैंने भी क्या किया कि जो परंपरा से ज्ञान मिला था उसको सिर से नीचे उतार कर अपने को हल्का किया, और जो बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ असली ज्ञान, उसके अनुसार मैंने कहा कि परमात्मा एक है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, और लोग एक से अधिक मानते हैं और आपस में इसीलिए संगठित होकर नहीं रहते। कुछ यही इस पद का भाव है, आप सभी भी समझ गए होंगे। आगे बात करता हूं, अगला जो पद है, दुल्हन तो ही पिय के घर जाना, काहे रोवो काहे गाओ, काहे करत बहाना, काहे पहरियो हरि हरि चुनिया, पहरियो प्रेम के बाना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, बिन पिया नहीं नाही ठिकाना। फिर से आप देख रहे हैं कि फेमस पंक्ति नीचे की, सुनो भाई साधु। फिर से एक बार कबीर उन साधु संत समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दुल्हन तो ही पिय के घर जान। इस पंक्ति को आप सभी जरूर विशेष तौर पर याद रखिए कि एक गाना भी है बॉलीवुड में आपने, कि हमें तो साजन के घर जाना है। कुछ ये इस पंक्ति से ही मुझे लगता है कि गाना प्रभावित है। दुल्हन तो ही पिय के घर जाना, कबीरदास कहते हैं, जीवात्मा रूपी बंधु, जीवात्मा रूपी बधु दुल्हन, तुझे परमात्मा रूपी प्रियतम के घर जाना है, तो किस बात के लिए रोना है और किस बात के लिए गाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। काहे पहरियो हरि हरि चुनिया, आगे कहते हैं कि भले ही तो अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन ले और शरीर को प्रेम के आवरण से सजा ले, लेकिन इससे कुछ अधिक होने वाला नहीं है। पहरियो प्रेम के बाना, चाहे वो प्रेम का वस्त्र धारण कर लो, चाहे हाथों में हरी हरी चूड़ियां धारण कर लो, चाहे रोवो चाहे गाओ, चाहे कोई बहाना बना लो, ये सब काम में नहीं आने वाला है। दुल्हन तो ही पिय के घर जाना, प्रियतम के घर जाना ही है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, बिन पिया ना ही ठिकाना। और आखिर में कबीरदास कहते हैं कि तू अपने मन में वही सच्चा प्रेम उत्पन्न कर और परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भाव जागृत कर, क्योंकि परमात्मा का घर ही हमारा वास्तविक गंतव्य है, घर है, और ईश्वर प्रेम को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बिन पिया ना ही ठिकाना, बिना प्रियतम का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये छोटा सा पद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात है। परमात्मा के बिना जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, उसके तरफ संकेत किया है कबीरदास ने। अगला जो पद है थोड़ा सा बड़ा है। पद इस प्रकार है, सूतल रहलू मैं नींद भरी हो, पिय दिहलें जगाए, चरण कवल के अंजन हो नैना, ले लूं लगाए, जासो निदिया न आवे हो, नहीं तन अलसाए, पिया के बचन प्रेम सागर हो, चलूं चली हो नहाय, जन्म जन्म के पाप वा छिनमे डाबर धुआए, यही तन के जगदीप कियो, प्रीतबतिया लगाए, पांच तत्व के तेल चुआए, ब्रह्म अगिन जगाए, प्रेम पियाला पियाई के हो, पिया पिया बौराए, विरह अगिनी तन तलफय हो, जिय कछु न सुहाय, ऊंच अटरिया चढ़ बैठ लूं हो, जह काल न जाए, कहे कबीर विचारी के, हो जम देख डराए। तो सामान्य तौर पर इसका जब आप पाठ करेंगे
तो अर्थ तुरंत क्लियर होता जाएगा। अब लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि यह जीवात्मा अज्ञान की नींद में सो रही थी कि परमात्मा रूपी प्रियतम ने उसे जगा दिया। सूतल रहलू मैं नींद भरी, नींद में सोई हुई थी और पिया देह ने जगाया। पिया यहाँ पर बार बार परमात्मा के प्रतीक के रूप में आ रहा है, ठीक है। और मैं आत्मा या फिर जीवात्मा के रूप में है, इसको ध्यान में रखना है कि आत्मा गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी तक जो परमात्मा रूपी प्रियतम है वो आकर जगा दिया। चरण कवल के अंजन हो नैना ले लूं लगाए। आगे कहते हैं कि उसके चरण कमल की धूल को काजल की तरह, चरण कमल की धूल को काजल की तरह आंखों में लगा लूं, या फिर आंखों की तरह उसमें आंखों में काजल की तरह लगाकर सदैव जासो निदिया न आवे हो नहीं तन अलसाए। और अंजन का प्रयोग, काजल का प्रयोग करके ऐसा कर लूं कि न कभी नींद आए और न कभी आलस आए। नींद कहाँ आती है? आंखों में, और आलस आता है शरीर में। फिर से आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले पद में भी आपने देखा कि अंखिया झाई पड़त पथ निहार निहार, वहां पर भी आंखों की बात की गई और शरीर की बात की गई। इस पद में भी वही बात की जा रही है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि कबीरदास ने अपने पदों में किस अंग विशेष का ज्यादातर प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, नेत्र और शरीर का ज्यादा उन्होंने प्रयोग किया है। आगे कहते हैं कि पिया के बचन प्रेम सागर हो चलूं चली हो नहाय। कहते हैं कि प्रियतम के प्रेमपूर्ण बातों के सागर में स्नान कर उसे अपने जन्म जन्मांतर के पापों को क्षण भर में ही धो दूं। पिया के वचन प्रेम सागर हो चलूं चली हो नहाय। प्रेम भरी बातों के सागर में चलकर स्नान कर लेती हूँ, और स्नान करने के बाद जन्म जन्म के जितने भी पाप हुए हैं सबको क्या करें? धूल डालें। यही तन के जगदीप कियो प्रीत बतिया लगा। और आगे कहते हैं, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम की बत्ती लगाकर पांचों तत्वों का तेल भरकर ब्रह्म के ध्यान में जीवात्मा ऐसी विलीन हो गई कि अब उसे प्रियतम के अलावा कोई नहीं दिखाई पड़ता। यही तन के जगदीप कियो प्रीत बत्तियां लगाए, पांच तत्व के तेल चुआए ब्रह्म अगिन जगाए। यहाँ पर पांच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा की तरफ संकेत किया गया है। प्रेम पियाला पिया के वो पिया पिया बौराए। और इसके बाद जो स्थिति है कि जो आत्मा है वो व्याकुल होकर पिया पिया के अलावा कोई चीज नहीं महसूस कर रही है, कोई उसके मन में बात नहीं आ रही। केवल जब भी उसको होश आ रहा है तो पिया पिया या प्रियतम प्रियतम परमात्मा परमात्मा कहकर ही बौरा। बौराना शब्द को आपको फील करना पड़ेगा, ये सामान्य स्थिति नहीं होती है, बल्कि लोग इधर उधर व्याकुल होते। कभी आप किसी प्रेमी या प्रेमिका को देखिएगा जब उनका ब्रेकअप हुआ रहता है, अगर सच्चा प्रेम है तब, पता चला कि जीआरएफ वाला प्रेम है तो फिर इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। विरह अगेन तन तलफय हो जी कछु न सहाय। आगे कहते हैं कि उसके शरीर में विरह की ऐसी आग लग गई है जिसमें वह दिन रात, तलफय मतलब तड़प रही है, जी कछु न सहाय, और उसका मन व्याकुल है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऊंच अटरिया चढ़ी बैठ लूं हो जह काल न जाए। और कहते हैं कि साधना के उच्च शिखर पर वह जीवात्मा जा पहुंची है। ऊंच अटरिया चढ़ बैठी, अटरिया मतलब महल, एकदम महल के एकदम उच्चतम शिखर पर जाकर बैठ गई है। जह काल न जाए, जहां पर तो काल भी नहीं पहुंच पाएगा। कहे कबीर विचारी के हो जम देख डरा। और जो काल के महाराज हैं यम, वो भी इससे डरकर दूर भागने लगते हैं, यानी कि मृत्यु भी उससे डरने लगा, ठीक है। और उसके पास जाने से कतरा रहा है, काल भी, यमराज भी कतरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे पद में एक तरीके से कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद की चर्चा की गई है। इसको आप पूरा नोट कर सकते हैं। इसमें भी रूपक अलंकार का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हैं कि चरण कमल, ठीक है,
प्रेम सागर, प्रेम पियाला, ये जितने भी शब्द हैं सब में रूपक अलंकार है और श्रृंगार रस की चर्चा इसमें की गई है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो लेक्चर में कुल 5 पदों की व्याख्या की। उम्मीद है कि ये पांचों पद आपको समझ में आ गए होंगे। आप सभी धैर्य बनाकर तैयारी करते रहिए, क्योंकि कविता का जो पोर्शन है थोड़ा सा कठिन होता है व्याख्या और अर्थ के दृष्टिकोण से। तो मैं भी आपको धीरे धीरे आपके लक्ष्य के तरफ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। परीक्षा के पहले सभी सिलेबस कवर हो जाएंगे। पहले से भी वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, इसलिए आपको नया पुराना का भेद मिटाकर लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, नोट्स बनाते रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर अपने लिए पढ़ना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत इसमें थोड़ी सी आपका हेल्प कर सकती है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को समझते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और कमेंट्स कर जरूर बताइए क्या आज का ये जो पद व्याख्या थी कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।